एक महात्मा बैठे, पुराने जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपा में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए। गाड़ी चल दी, उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बैठे कहीं एकांत भजन करें, फिर उतना ही सामान इनके पास, उतना ही हमारे पास। हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साधु, फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हम आंखें खोल दें। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई, आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं। मित्रता होगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूमे आवे। वो बोला साहब हमारा सामान रखा है। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा है। चलो गए, प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ, गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई, और जो गाड़ी चलने को ही सीढ़ी गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने जाने, बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज, तो महात्मा बोले हम में तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है। सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहां कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते, भगवान नोटिस भेजते हैं। बाल सफेद हो गए, माने अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफेद किए, ये भगवान से कहता है कि तुम खूब बाल सफेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम सुनाई पड़ने लगी, कान से आवाज, तो का कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्ती लगवा लेंगे। भगवान ने कहा ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती है और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं
और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं। वैराग्य। दो महिलाओं में झगड़ा हो रहा था सवेरे सवेरे पानी भरने को लेकर। एक कह रही हटा तू अपनी बाल्टी, वो कहे कि मेरा घड़ा भर तो जाए। तो बोले तेरा घड़ा है कि टंकी भरते ही नहीं। एक महात्मा निकले सवेरे घूमने को, माइयों को झगड़ते देख, अरे मैया काहे को झगड़ती हो? अरे महाराज जी अपने घड़ा ही नहीं हटाती और भरा ही नहीं इसका घड़ा, अंधेरा था। महात्मा बोले अभी मैं देखता हूं। उन्होंने अपने टॉर्च जलाई। जब टॉर्च जला के देखा तो घड़ा ही उल्टा रखा था। अब बोलो उल्टा घड़ा तो भर नहीं सकता। और जब उल्टा घड़ा देखा तो हंसने लगी कि मुझसे गलती हो गई, घड़े को सीधा किया। मुझे लगता है कि घड़ा उल्टा रखा है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अंधेरे में हम सोच रहे हैं कि सीधा ही है, और हमको भी लगता है कि ये संसार है ही भगवान का, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। पर हमें लगता है कि मेरा है। अच्छा बोलो मेरा लगे तो अज्ञान है कि नहीं? तो जिनको ये अज्ञान हो मेरा है वे छोड़े, और जिनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान का है फिर छोड़ने की जरूरत क्या। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही। जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में, वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे। वृद्ध बोले तुम राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले, घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट ना रहे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।